पूरी टेंस के समरी को देखेंगे, और जिसमें हमने पिछले वीडियोज़ में जो बताया था थोड़ी सी लेंदी हो गई थी, तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए कि सर थोड़ा सा शॉर्ट कर दीजिए ताकि हम लोगों को और समझ में आए। तो इसीलिए आप लोगों के सामने में ये ले आए हैं। बस थोड़ा सा है, बस इतना ही है ना, इतना ही है, और इससे शॉर्ट नहीं हो सकता भाई, क्योंकि मैंने बहुत स्टडी करके इनको निकाला है, देन ये आया है इतना शॉर्ट पूरे टेंस का। ठीक है, तो आपने अफर्मेटिव पढ़ लिया है, तो अब इनको आराम से देखिए, 100% आपको समझ आ जाएगी, और टेंस में कोई दिक्कत आपके पास अब रहेगी नहीं, है ना। किसी भी सेंटेंस को देखेंगे, उसको अगर अफर्मेटिव में चेंज करने के लिए कह रहा है, या इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए कह रहा है, नेगेटिव में चेंज करने के लिए कह रहा है, चुटकी बजाएंगे, आप उनको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर देन बनाने चलेंगे। तो आप लोगों को भी बनाना है, ध्यान से देखिए, फिर बनाना भी है। एग्जाम्पल्स भी मैं आपको यानी होमवर्क दूंगा। ठीक है, तो प्रेजेंट एंड पास्ट इंडेफिनिट यानी दोनों टेंस का मैंने पूरी समरी कर लिया है। ये दोनों अगर आ जाता है तो वो सारा टेंस सेम होता है, उनको थोड़ी बहुत चेंजिंग करते हैं, हम क्लियर हो जाता है। तो अफर्मेटिव में चलते हैं। देखिए अफर्मेटिव में प्रेजेंट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन, यही होता है। पास्ट में चलते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी को लेके ये सारा डेवलप हुआ है। देखिए नेगेटिव, सब्जेक्ट अगर प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में तो ये होगा, है ना, और बाकी पास्ट में है तो ये होगा। देखिए प्रेजेंट में चलते हैं, सब्जेक्ट डू या डज, वर्ब 1 ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। ठीक है, पास्ट में चलते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। ठीक है, ये पास्ट वाला हो गया, प्रेजेंट वाला हो गया। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए डू या डज या डिड, यानी दोनों का क्लियर हो गया, प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी, एंड प्रेजेंट का भी और पास्ट का भी। इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब 1 ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। ठीक है, उसके बाद इंट्रोगेटिव में डू डज, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी है, इसमें नेगेटिव भी है। डू डज डिड सब्जेक्ट नोट वर्ब 1 ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। आप नोट यहाँ पे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे भी लगा सकते हैं आप, सब्जेक्ट से पहले भी नोट को यूज़ कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म में डजंट, डिडंट, डोंट, इस तरह के। नेक्स्ट WH क्वेश्चन सेंटेंस। देखिए WH क्वेश्चन सेंटेंस क्या होता है कि हमने पढ़ाया था पिछले वीडियोस में कि व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, इस तरह के जो सेंटेंस, इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो WH क्वेश्चन वर्ड होते हैं। ठीक है, तो वो वाला वर्ड पहले ले आना है, उसके बाद डू डज डिड सब्जेक्ट वर्ब 1 ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। नोट वाले पे सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है, सब आसान है। सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नोट लगा देना, या आप सब्जेक्ट से पहले भी नोट लगा सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है, तो अब एग्जांपल्स लेते हैं और उनको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए बहुत आसानी से बन जाएगा, बहुत इजी से बन जाएगा। जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, हम लोग कॉलेज जाते हैं, हम लोग कॉलेज जाते हैं, ये अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। देखिए तो इसको ये बनेगा कैसे, वी, वेरी गुड, सब्जेक्ट वी गो टू कॉलेज। क्लियर, बन गया ये, वी गो टू कॉलेज। अब यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे कर दिया थे, यहाँ पे क्या कर दिया, थे कर दिया। हम लोग कॉलेज जाते थे, तो क्या होगा, वी, देखिए सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद पास्ट में ये आएगा, तो वी, वर्ब 2 क्या होता है, गोगा। ये सब याद करने की चीज़ है, वर्ड फॉर्म भी आपको याद करना पड़ेगा। टेंस के डेफिनेशन यही है कि टेंस इज़ द फॉर्म ऑफ वर्ब। आप वर्ब को चेंज करते हैं तो वो टेंस बदल जाती है। ठीक है, मैंने बताया भी है कई बार। ठीक है, तो गो का क्या होता है, वर्ब टू वेंट। क्लियर, वी वेंट टू कॉलेज। क्लियर, नेक्स्ट अब देखिए, अब हम यहाँ पे कर देते हैं, हम लोग कॉलेज नहीं जाते हैं, हम लोग कॉलेज नहीं जाते हैं, हम लोग कॉलेज नहीं जाते हैं। कैसे बनेगा, हम लोग कॉलेज नहीं जाते हैं, हम लोग कॉलेज नहीं जाते हैं, कैसे बनेगा, वी कहाँ पे आ गया, हम लोग कॉलेज नहीं जाते हैं, यहाँ पे आ गया, नेगेटिव में आ गया, हम लोग कॉलेज नहीं जाते हैं। तो उसके बाद नहीं जाते हैं, प्रेजेंट वाला है तो प्रेजेंट वाला ये दोनों आएगा, सॉरी ये दोनों। ठीक है, तो वी
डू नॉट गो टू कॉलेज। क्लियर? वी डू नॉट, वी के साथ क्या लगता है? वी प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब यानी डू का यूज़ करते हैं हम, वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ करते हैं, और नॉट गो टू कॉलेज। क्लियर? अब यहीं पे हम चेंज करते हैं, हम लोग कॉलेज क्यों जाते हैं, हम लोग कॉलेज क्यों जाते थे कर देते हैं, क्यों हम लोग कॉलेज क्यों जाते थे, इसको आराम से बन जाएगा। ये कौन सा है पहले पहचानना है, टेंस कौन सा है, टेंस कौन सा है, जाते थे, पास्ट इंडेफिनिट, वेरी गुड, पास्ट इंडेफिनिट। तो क्यों, तो सबसे पहले देखिए पास्ट इंडेफिनिट में ये कौन सा यानी सेंटेंस कौन सा है, ये क्वेश्चन बैंक का सेंटेंस कौन सा है, WH क्वेश्चन सेंटेंस है, WH क्वेश्चन सेंटेंस है, क्योंकि अंदर में ये क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड आ गया। तो अब ध्यान दीजिए ये कैसे बनेगा, देखिए इसके स्ट्रक्चर देखिए, इस तरह के कोई आएगा तो आप स्ट्रक्चर खुद से भी डेवलप कर सकेंगे। इस तरह के आएगा तो सबसे पहले ये वाला वर्ड आता है, सबसे पहले क्या आएगा, ये वाला। तो क्यों का हिंदी क्या, क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई, वेरी गुड, वाई। उसके बाद जो ये सेपरेटली टेंस में ये सेपरेटली नहीं आता है, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब आता है, इसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। तो हेल्पिंग वर्ब थे है, थे का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इसका डिड, इसका क्या होता है, डिड होता है, सॉरी इसका डिड होता है यानी इंडेफिनिट का, और इसका डू होता है या डज होता है। क्लियर? इसका डू या डज होता है प्रेजेंट का, और पास्ट का डिड होता है। तो इसके साथ क्या आता है, एक हेल्पिंग वर्ब भी उठा के ले आता है ये इंडेफिनिट में, था है में। तो ये था है पास्ट वाला है तो डिड लाएंगे, वाई डिड। उसके बाद इसके जस्ट बाद क्या आता है, या अगर नोट नहीं रहता है तो सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, वी, वाई डिड वी गो टू कॉलेज। क्लियर? देखिए ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट में कौन सा वर्ब यूज होता है, वर्ब टू। लेकिन वर्ब टू देखिए यहाँ पे वर्ब वन का यूज़ किया है मैंने मेन वर्ब के रूप में, वर्ब वन का, क्योंकि हमने पहले ही इसको क्या कर दिया है, दिखा दिया है कि ये पास्ट वाला सेंटेंस है। ठीक है, डिड से मुराद ये है कि वो पास्ट का है। ठीक है, अब देखिए ये इस तरह के सेंटेंस आएंगे, कोई सा भी सेंटेंस आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट में, हम जिस तरह के भी सेंटेंस आएगा मैं उसको बना लूँगा। ठीक है, अब हम किसी भी टेंस की बात करते हैं, किसी भी कोई सा भी टेंस की बात करते हैं, हम एक सेंटेंस लेते हैं कोई सा भी अलग सेंटेंस, मतलब अदर टेंस का, तो और उनको बनाने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए हम लोग कॉलेज जा रहे थे, हम लोग कॉलेज जा रहे थे, हम लोग कॉलेज जा रहे थे। तो ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, वी टेंस कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ये रहा रही रहे आ जाता है तो वो कौन सा हो जाता है, या तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, या तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, या पास्ट कॉन्टिन्यूअस, या रहा आ जाता है, या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। उसमें से अगर टाइम रहता है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तीनों फॉर्म, तीनों टेंस के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। टाइम रहता है तो इसमें टाइम नहीं है, तो ये था है तो पास्ट, और रहा है तो कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, वी पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वॉज या वर। वी सब्जेक्ट प्लूरल तो वर, वी वर गोइंग टू कॉलेज। क्लियर? नेक्स्ट अब चलते हैं हम इसको, अब हम क्वेश्चन में करना चाहते हैं, इसको क्वेश्चन करना चाहते हैं इनमें। हम लोग कॉलेज कब जाते हैं, अब कब कर देते हैं, यहाँ पे कब कर देते हैं, है ना, कब जा रहे थे, कब जा रहे थे। तो जैसे हमने उस वक्त बताया था, कौन सा सेंटेंस ये किस में चला गया, WH क्वेश्चन सेंटेंस में, WH क्वेश्चन सेंटेंस में इसमें आ गया। तो देखिए इस तरह के अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो सबसे पहले उसको लिखते हैं हम, इसको WH क्वेश्चन वर्ड को। तो WH क्वेश्चन वर्ड लिखने यानी क्या होगा, कब का वैन होता है, वैन। इसके जस्ट बाद क्या आता है, इसके जस्ट बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। तो ये कौन सा यानी टेंस कौन सा है, ये
पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? वर, वर, व्हेन, वर, उसके बाद सब्जेक्ट लाना है, तो सब्जेक्ट क्या है? हम लोग वी, और ये जो आता है ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आता है, ये वर जो आता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, व्हेन, वर, वी गोइंग, गोइंग टू कॉलेज। ठीक है। अब इस तरह के कोई सा भी सेंटेंस होगा, कोई सा भी किसी तरह का भी सेंटेंस, जितने भी टेंस है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आता है, तो हेल्पिंग वर्ब को डू या डज के जगह पे चेंज करके, डू या डज के जगह पे चेंज करके या डिड के जगह पे चेंज करके हम क्या लाएंगे? उस तरह के सेंटेंस को हम बनाएंगे। जैसे एक एग्जांपल्स और लेते हैं, वह, सॉरी, वह काम करेगा, वह काम करेगा, तो क्या होगा इसका? ये कौन सा टेंस है? पास्ट, सॉरी फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट। ही विल डू वर्क, ही विल डू वर्क। क्या वह काम करेगा? अगर हम क्या लगा देते हैं यहाँ पे, जैसे क्या, क्या वह काम करेगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? इसको हम ऊपर ले आएंगे, इसको पहले ले आएंगे, काम खत्म। ये कौन सा है? ये वाला, सॉरी इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस है। तो सबसे पहले इसको हेल्पिंग वर्ब से पहले, यानी सब्जेक्ट से इसको उठा के यहाँ पे, यहाँ से उठा के यहाँ ले जाएंगे और अपने आप ये बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा ये, देखिए इसको हेल्पिंग वर्ब को आगे कर लेंगे, विल ही डू वर्क। क्लियर? आई होप कि आपको समझ आ रही है, अच्छे से समझ आ रही है ना, सारी चीज़ें मैं खुल के बता रहा हूँ। देखिए कि यानी इसको क्या कर दिया मैंने, हेल्पिंग वर्ब को क्या कर दिया, पहले कर दिया, तो क्या क्या आ जाता है? देखो डू या डज, तो इसमें हमने डू या डज लगाया है, डिड लगाया है, क्योंकि इसके कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं, तो इनका हेल्पिंग वर्ब यानी अपने से लगाना पड़ता है। बाकी उसके बाद जितने भी सेंटेंस, इन दोनों के अलावा जितने भी सेंटेंस बचे उसके हेल्पिंग वर्ब खुद से मतलब दिया रहता है अपने से, इसके अलावा जितने भी बचे वो खुद से दिया रहता है उसी सेंटेंस में, तो उसी को उलटफेर करना है और सारे को बनाना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो कुछ सेंटेंस मैंने दे रहा हूँ अभी और उसको बनाना है, बनाइए। और कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट में आप पूछ सकते हैं। किसी भी चीज़ को वर्ड कोई नहीं आ रही है या किसी तरह के टेंस को पहचान नहीं कर पा रहे तो उनको आप नंबर बता दीजिए। ये टोटल 10 हमने लिखा है, टोटल 10, और उस नंबर लिख दीजिएगा सिर्फ, मैं समझ जाऊंगा कि इसमें क्या दिक्कत है। मैं आपको समझाने की फुल कोशिश करूँगा। देखिए आप बनाएंगे नहीं तो आप हो नहीं पाएगा, क्योंकि पढ़ाई इतनी आसान होती नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी चीज़ इतनी आसान नहीं होती है जो आप उसको यानी इजीली कर पाएँ। थोड़ा सा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप आई होप के बहुत सारा फ़ायदा हुआ है आपको इस वीडियो से। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, जो आपके प्रिय है, आपके दोस्त हैं, जो पढ़ना चाहता है उनको भी हम हमारे वीडियोस को सजेस्ट कीजिए कि वो भी फ़ायदा उठाए और वो भी इंग्लिश के अच्छे जानकार हो सके। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।